क्लास 12 वीडियो लेक्चर 8 में चैप्टर गुडविल आप लोग का यहाँ पे स्वागत में है और स्वागत करते हैं। दोनों बात मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग के साथ हम जुड़े हुए हैं, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टेड आ रहा है जो हम आप लोगों के बीच में यूट्यूब के माध्यम से कुछ लॉकडाउन पीरियड में करने का मौका मिला है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक जानकारी साझा ये करूँगा, ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है। तो ये चैप्टर का पीडीएफ रेडी हो चुका है, इसका एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपीज रखा गया है। तो जो आप लोग को नंबर दिया गया था इससे पहले के चैप्टर जो आप लोगों को पीडीएफ जानकारी दिया गया था उसी नंबर पे आप लोग मुझे जानकारी देंगे। नंबर है, नोट कर दें, 8862837261। ये मेरा नंबर है, ये है व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर। आप मैसेज करें या जो भी करें आप करें, आपको पीडीएफ की जानकारी दे दी जाएगी। और पीडीएफ कब मिलेगा ये भी आप लोगों को जानकारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दिया जाएगा। आज ये हम लोग का वीडियो लेक्चर का समझिए ये लास्ट क्लास होगा क्योंकि इसमें हमने सारा टेक्स्ट पढ़ चुका है, एक एक क्वेश्चन को देख चुका है और जो भी बच्चे प्रॉब्लम क्लियर किए हैं इस चैप्टर में वो बताएं मुझे सर कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो मैं उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, आप लोग उसको देखेंगे। इसके बावजूद बृहस्पतिवार को आप लोगों को पीडीएफ का सॉल्यूशन आने वाला है। बृहस्पतिवार को पार्ट ए का आप लोगों का सॉल्यूशन आएगा पीडीएफ का, जो आप लोग उसको देखेंगे। उसमें ए टू जेड जो जितना भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है सभी बच्चे के पास पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ से अपना क्वेश्चन ओनली को हम आप लोगों के बीच में सॉल्यूशन रखेंगे और क्वेश्चन आप लोगों के बीच में होगा ही होगा। तो क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, सॉल्यूशन हम देंगे इसके। तो बृहस्पतिवार को आप लोग वेटिंग करें, वेट में रहें। बृहस्पतिवार को पीडीएफ जारी होगा, आप लोग देखेंगे, टोटल आप लोग को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चैप्टर में जो क्वेश्चन कल हम होमवर्क दिए हुए थे जो आप लोगों के बीच में मैं रखा हुआ था क्वेश्चन, वो HW में ये क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब कहिएगा ये क्यों है? क्योंकि नेट टांजिबल एसेट्स की बात होता है, इनटांजिबल एसेट्स की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन में। और जब टांजिबल एसेट्स की बात हो रहा है तो हम लोग को गुडविल बराबर क्या ऐसा काम करना होगा कि इसमें सबसे पहली बात, और कोई क्वेश्चन में जाते थे तो फॉर्म की बात होता था और यहाँ पे बिजनेस की बात हो रहा है, तो दोनों है एक ही चीज लेकिन जस्ट वहां पे चेंज क्या है, नाम है। तो वही चीज चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। द नेट टांजिबल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ 3 लाख। अब देख लीजिए हम लोग का कितना है 3 लाख एंड a great profit accepted to be earned in future years after making necessary adjustment are 60,000। एडजस्टमेंट हम लोग का कितना है 60,000। assume that 15% अब हम लोग को is the reasonable return on capital employed in the business। हम लोग का capital employed reasonable rate कितना बताया गया 15%। अब हम लोग का फाइंड देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हम लोग का क्या निकालना है इसका गुडविल का वैल्यू। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, सॉल्यूशन लीजिए। गुडविल बराबर कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टांजिबल एसेट्स। ये आप लोग का है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को पे ही आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोगों को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर निकालना है, तो यहां पे रखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर, आप सुन लीजिए, कैपिटलाइज्ड ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर जो हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया। अब यहां पे देख ले आप लोग का एडजस्टमेंट का वैल्यू कितना बताया गया 60,000 और यहाँ पे मैंने रख दिया 60,000 इनटू 100 तो दिया हुआ है का ये परसेंटेज दे दिए। अब मुझे यहाँ पे कितना 15% था जी सर, बिल्कुल 15% का बात हुआ है, इसको काट दीजिएगा 4,000
अब मल्टीप्लाई दोनों को कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 लाख हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको सही थोड़ा कर देते हैं ताकि समझ में भी। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर, अब हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे, ये निकल गया हम लोग को 4 लाख। क्या चीज निकला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर। अब जो हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू का जो काम करना है वो क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 लाख। अब रेस क्या करना है, यहां से रेस देन नेट टैंजिबल एसेट्स। अब देख लीजिए नेट टैंजिबल एसेट्स हम लोग का कितना यहां पे दिया है 3 लाख ना, जी सर बिल्कुल 3 लाख रख दीजिएगा। अब कितना आ जाएगा 1 लाख। हम लोग ने क्या कर दिया 1 लाख, क्या चीज निकल गया वैल्यू ऑफ गुडविल। इसी प्रकार से हम लोग का ये क्या हो गया आंसर आ चुका है, वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं किए हैं, गुडविल बराबर फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स रखे हैं, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर फॉर्मूला कर दिए हैं, क्या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्या था हम लोग का एडजस्टमेंट में देख लीजिएगा, जो अमाउंट मेकिंग का हमको दिया हुआ है 60,000 इंटू 100 बाय 15% काट दिए 4 लाख। अब हम लोग का वैल्यू निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू 4 लाख, रेस कर देंगे नेट टैंजिबल एसेट्स रेस होगा। अब कितना आ गया 1 लाख, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 1 लाख। तो इस प्रकार से आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग का जो होगा ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस बोर्ड का क्वेश्चन है। ये जो आप लोग मिसलेनियस बोर्ड का ये क्वेश्चन है, मिसलेनियस बोर्ड का ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को जो है सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये कितना बार क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में दिया जाता है। क्या है, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स एज फॉलोइंग। अब हम लोग को नेट प्रॉफिट जो निकालना है वो किसी पार्टनर साझेदार के अंतर्गत, तो क्या है फर्स्ट ईयर 20,000 दिया हुआ है, सेकंड ईयर 22,000 दिया हुआ, थर्ड ईयर 28,000, फोर्थ ईयर 34,000। the capital invested of the firm is 1,20,000. A fair return on the capital having regard to the risks involved is 10%. Calculate the value of the goodwill on the basis of 3 years purchase. गुडविल का 3 इयर्स परचेज पर क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे मेंशन रखेंगे, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंटेन पीरियड। आप देख लीजिए हम लोग को क्या करना है, मेंटेन करना है सभी पीरियड का, ईयर का, जो भी हम लोग का ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हम लोग पहले कर लेते हैं, यहाँ पे करना सॉल्यूशन एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना कितना, फर्स्ट ईयर का कितना दिया है भैया देखना है यहाँ पे 20,000, सेकेंड ईयर का कितना है 22,000, थर्ड ईयर का कितना है 28,000 और फोर्थ ईयर का कितना है 34,000। अब ये हम लोग को जोड़ करके कर देना है, तो आप लोग आ जाएगा 1,04,000। और देख लीजिए कितने ईयर का बोल रहा है, ये स्टेप 1 हम लोग बना रहे हैं, स्टेप 1 का काम हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो अब हम लोग को कितना ईयर 4 ईयर ना, देख लीजिए फर्स्ट ईयर, अब ये प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर है, तो कुल मिला कितना हुआ 4 ईयर ना, तो बट्टा 4 कर दीजिए। देख लीजिए गौर से समझिएगा, इजी है। तो ये आप लोग कितना आ जाएगा 26,000। अब कितना आ जाएगा 26,000, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग को ये तो हम लोग निकाले हैं एवरेज प्रॉफिट का, स्टेप सेकंड निकाल दिएगा, स्टेप फर्स्ट निकल गया, स्टेप सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अब स्टेप सेकंड हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब हमको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर
अब क्या होगा, कैपिटल वाइज। आप देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोगों का जो काम हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट या नहीं तो कैपिटल इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100, ये फॉर्मूला का आप लोग यूज कर, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। अब इस पे आप लोग कैपिटल अभी आप लोग यहाँ पे देखिएगा कितना दिया, 1,20,000 दिया हुआ है फॉर्म का, 1,20,000। अब 1,20,000 का आप लोग क्या करना है, परसेंटेज ले लेना है। तो चलिए कर दीजिएगा 1,20,000 और कितना परसेंट, गुने 10% बाय 100। अब कितना आ जाएगा ये, 12,000। ये हो गया, ये मैं 2 जीरो लगा दिया। अब मैंने 1200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 12,000। अब हम लोग स्टेप 3 क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट बराबर, तो स्टेप 3 निकालेंगे अब आप लोग, सुपर प्रॉफिट बराबर। अब सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालने के लिए अब हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग का निकला हुआ है ये देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिख दीजिए, एवरेज प्रॉफिट। अब माइनस का क्या आने वाला है, तो आपको तो पता है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग का, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो था, नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग का कम हुआ है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 26,000 देख लीजिएगा है, अब माइनस 12,000 इक्वल टू 14,000। अब ये हो गया कितना, माइनस 26,000 में से सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हम लोग का निकल गया। तो कितना होगा, सुपर प्रॉफिट वाला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 26,000, 26,000 सुपर प्रॉफिट, ये हम लोग का यहाँ पे निकालने के लिए ये एवरेज प्रॉफिट का संख्या का मान रखेंगे। अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वाला कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट बाय 100, तो 1,20,000 का 10% 12,000 मतलब 12,000, इसमें से माइनस कर इतना आया। अब हम लोग क्या हो जाएगा, गुडविल बराबर, तो अब हम लोग स्टेप 4 पे आएंगे, लास्ट स्टेप है, इस पे ध्यान दीजिएगा, गुडविल बराबर। अब गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, परचेज। आप देख लीजिए सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 14,000, कितना ईयर पे करा परचेज, अगर 3 ईयर परचेज तो 3 ईयर्स पे मैंने कर दिया तो कितना निकला, 42,000। तो मैंने गुडविल को 3 ईयर्स परचेज पे मैंने गुना कर दिया, इतना आपको कैंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग ने 20 नंबर क्वेश्चन देखा जो मिसलेनियस बोर्ड का था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग का होगा 23 नंबर क्वेश्चन। ये 23 नंबर क्वेश्चन जो हम आप लोग को ये काफी इसमें 2 पॉइंट बोल रहे हैं बनाने के लिए, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, 2017 में ये क्वेश्चन उठाया गया था। 3 नंबर का आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे और बहुत इजी है, सरल है। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फोर्थ एक्सप्रेशन फॉर द पास्ट 5 ईयर्स था। 5 ईयर का हम लोग को क्या दिया है, प्रोवाइड यहाँ पर प्रॉफिट किया है कितना, 80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000, 1,80,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 8 लाख। 8 लाख हम लोग क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इन द दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। 10% की बात कर दिया गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल का हम लोग का क्या है, पहला 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत से, और सेकंड नंबर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब 2 चीज मुझे यहाँ पे याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन और हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट का साइन, ठीक है भैया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार रहेगा। आप थोड़ा ऊपर भी लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। आप एक कॉलम ऐसे ले लीजिए, जी बिल्कुल ले लीजिएगा। आप फर्स्ट ईयर का ले लीजिएगा,
फर्स्ट ईयर। अब कितना है 80,000, ठीक है 80,000, ये ऐसे 20 से बजे। सेकेंड ईयर कितना है 85,000 डाल दीजिएगा। थर्ड ईयर कितना, थर्ड ईयर देख रहे हैं कितना दिया 92,000। अब फोर्थ ईयर कितना है 1,05,000। फिफ्थ ईयर कितना दिया हुआ है 1,80,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ये यहाँ तक हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग जोड़ देते हैं, तब जोड़ दीजिए 1 लाख 2 लाख और एवरेज आप जोड़ दीजिए तो देख लीजिए 2 लाख 3 लाख 3 1 4 लाख 4 इधर बच गया 4,80,000। कितना हो जाएगा 4,80,000। 4,80,000 ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट का हम लोग इतना आ गया, ईयर भी इतना आ गया, तब टोटल प्रॉफिट का यहाँ पे रख लीजिएगा। टोटल प्रॉफिट कितना 4,80,000 इंटू 5। अब कहिएगा 5 क्यों होगा सर, तो यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 ईयर का बात कर रहे थे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का हम लोग, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग ज्ञात करना है ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर, अब हम लोग का निकल जाएगा तो ये आ गया 0 0 0 6 और 9 96,000 आ जाएगा। 9 से 10,000 ये आ गया 96,000 हम लोग का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अब हम लोग का निकल गया है। अब हम लोग का क्या निकालना है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे रेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट 8 लाख पे निकलेगा, रेस कर दीजिएगा यहाँ से, रेस नॉर्मल प्रॉफिट। अब 8 लाख इंटू 10/100, 2 0 कैंसिल, ये आ गया। अब क्या होगा इसके नॉर्मल प्रॉफिट का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग ने रखा हुआ था। तो क्या रखा हुआ था, जो हम लोग का यहाँ पे बिजनेस का एम्प्लॉय का होगा वो रेट लगा दिया जाएगा। रेट लगाने पर हम लोग को ये क्या होगा निकल जाएगा। तो काट दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 80,000। अब माइनस कर दीजिएगा ये 80,000 तो ये आ जाएगा 16,000। ये आ गया 16,000। रेस हम लोग ने किया था, रेस का मतलब घटाओ, हम लोग ने रेस कर दिया था। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करें, द नॉर्मल रेट निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बराबर हम लोग का काम कर देना, तो सुपर प्रॉफिट अब आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ए नंबर कीजिएगा, सुपर प्रॉफिट बराबर। अब सुपर प्रॉफिट जो हम लोग का होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ था देख लीजिए। आप देख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ 8 लाख द नॉर्मल रेट ऑफ। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है नॉर्मल रेट, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस करना 96,000 में से 80,000 को माइनस कर दीजिएगा। 96,000 माइनस 80,000 हो जाएगा इक्वल टू, आप देख लीजिए 16,000। जी बिल्कुल, ये इस प्रकार से हमारा ये यहाँ तक हुआ है। देखिएगा अब हम लोग आगे निकालेंगे। अब आगे हम लोग इसमें क्या 10% तो हम लोग का हो गया का वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से निकाल दीजिए, नीचे जगह हमारे पास है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कितना 16,000 इंटू 5। कितना ईयर पे बोल रहा है 5 ईयर पे ना, तो जी बिल्कुल 5 ईयर्स पे बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा 80,000। ये हमारा हो गया 16 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 80,000 हो गया। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ तक जो किया है। अब हम लोग का बी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है, तो ये हम लोग ने एक स्टेप तक लिया है। अब यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सुपर प्रॉफिट वाला हम लोग कितना आया था, स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
सुपर प्रॉफिट बराबर हम लोग को आया था 16,000 आया था जी, बिल्कुल आया हुआ था। अब गुडविल बराबर रख लेंगे, तो गुडविल बराबर वो स्टेप फर्स्ट ही का था, ए नंबर का ही था स्टेप ए, क्योंकि नीचे में आपको कर दिया था, यहाँ पर ध्यान देंगे स्टेप ए का था। अब गुडविल बराबर 16,000 इंटू 5 18,000। अब बी नंबर हम लोग को बनाना है, क्या चीज, कैपिटलाइजेशन, देख लीजिए दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मेथड दिया हुआ है ना, तो जी ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये हो गया हम लोग का, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट गुने, ले लीजिएगा सुपर प्रॉफिट गुने 100, अब क्या होगा बता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट जो है हम लोग का जो निकाले हैं यहाँ पे, उसके लिए हम लोग का काम क्या हुआ था, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता में चला जाएगा, तो अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता में जाएगा, तब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देख लीजिए, अब 16,000 जो निकला हुआ था 100, बता कितना परसेंट, 10% ना, काट दीजिए 1,60,000 आया, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग ने स्टेप ए को आप लोग ने देखा, स्टेप बी कैपिटलाइजेशन मेथड था, इसका हम लोग ने याद कर दिया था। और ये 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसको वीडियो लेक्चर को पूरा देख के इसको आप लोग नोट कीजिएगा। तो चलिए अब जो हम लोग जो है 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 में दो पार्ट है, एक पार्ट मैं अभी बना रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा पार्ट पे आऊंगा। तो पार्ट ए है, वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सुनिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ है, गुडविल के बारे में मुझे बताना है। आप जैसे ए नंबर, a firm earned 72,000 at its average profit, the rate of normal profit have been 12%. The assets of the firm amount to 8 lakhs. आप देखते रहिए, and liability are 3,20,000. तो कैपिटल क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देख लीजिए, कैपिटलाइजेशन हम लोग इसमें क्या निकालना था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ गुडविल। स्टेप 1 क्या होगा, कैपिटलाइजेड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेड स्टेप 1 वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, द एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देख लीजिए कितना दिया हुआ है ऊपर में, 72,000 इंटू 100/10। अब देख लीजिए इसको 12% दिया हुआ है, सॉरी देख लीजिएगा 12% दी, ठीक है, 12 के बाद ये कितना है 6,000, मतलब 6 लाख। अब स्टेप ये 1 हो गया, हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है सारा चीज। अब हम लोग क्या किए हैं, 72,000 अर्न जो अमाउंट एवरेज प्रॉफिट का था उसको रख दिए, फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का जब ये निकालेंगे तो ये हम लोग का 72,000 इंटू 100/12, ये कट गया 6,000, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 लाख आ जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, अब स्टेप 3 निकाल दिए, स्टेप 2 सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड, अब दैट इज
अब देख लीजिए, अब हम लोग का क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी का काम हुआ है, तो नेट एसेट्स का भी होगा, नेट एसेट्स एज ऑन द डेट। आप देख लीजिए, जो आप लोग इसमें जो क्या करेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एज ऑन डेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल बराबर, अब क्या हो जाएगा, एसेट्स जितना संपत्ति होगा उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये अब हम लोग का कितना यहाँ पे है, तो 8 लाख माइनस 8 लाख माइनस 3,20,000। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये 3,20,000 कितना आ जाएगा, 4,80,000। ये आपको क्या हो गया, अब स्टेप 4,80,000 इसमें से मैंने माइनस कर दिया। अब स्टेप 4 पे आ जाइए, स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में है, अब क्या है इसमें हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देख लीजिए, गुडविल का मान हम लोग को निकालने के लिए हम लोग ने सारा नॉर्मल प्रॉफिट का भी काम किया, लायबिलिटी का भी किया, एसेट्स का भी किया। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, तो क्या होगा, अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, तो यहाँ पे निकाल दीजिएगा वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या निकला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या निकला है, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉय। देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो अब हम लोग 6 लाख है, 4,80,000, 6 लाख माइनस 4,80,000। अब ये कितना आ जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। अब ये इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन पार्ट ए का हो गया। मैंने कुछ नहीं क्या, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट तो 100% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 72,000 का अर्न किए हुए थे, 100% करके 12% लगाना था रेट, मैंने लगा दिया, 6 लाख निकला है। अब सेकंड स्टेप था कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर दैट इज नेट एसेट्स एज ऑन, मतलब कुल संपत्ति एज ऑन डेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल के बारे में कर रहा हो। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, संपत्ति में से राइट को घटा दीजिए। 8 लाख में से 3,20,000 दिया हुआ लायबिलिटी, इसको घटा दीजिए 4,80,000। स्टेप 3 वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम लोग का यहाँ पे आया हुआ था वो 6 लाख में से 4,80,000 को माइनस कर दीजिए, 1,20,000। ये आपका पार्ट ए का हो गया। चलिए, तो चलिए अब हम लोग स्टेप बी करेंगे। स्टेप बी में हम लोग का क्या है, दो नाम है, क्या है, एक्स वाई आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब दिया हुआ है 16,000 और 12,000। ये हम लोग का दे एडमिट जैद, मतलब एडमिट इसमें आ रहा है, कौन पार्टनर बोल रहा है, तो जैद बोल रहा है, जैद इसमें आ रहा है फॉर्म में, एज ए पार्टनर विद 1/4 इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जैद ब्रिंग 16,000 एज दिस कैपिटल। मतलब क्या, ये हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट को जो हम लोग को जो दिया हुआ है 16,000, इस आधार पर मुझे कैपिटल निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइडेन गुडविल बराबर, चलिए सॉल्यूशन, हाइडेन गुडविल का मतलब होता है गुप्त, जो छुपा हुआ है, हाइडेन गुडविल जो गुप्त, जो आप लोग का छुपा हुआ है। हाइडेन गुडविल बराबर हम लोग का फॉर्मूला होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यहां से देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस, अब ऑफ फर्म माइनस कैपिटल ऑफ एक्स वाई, कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब क्या, ये एक्स और वाई और जेड तीनों इसमें नाम के साथ आएगा।
अब हम लोग क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल माइनस कर दिए कैपिटल एक्स और वाई, तो अब हमको जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर, तो अब हम लोग कर देते हैं, तो जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर, तो जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। तब ये 1/4 आने के बावजूद हम लोग का क्या होगा, कैपिटल दे दिया होगा, तो कर दीजिएगा कैपिटल बराबर कितना, तो 16,000। अब तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर, तो कर दीजिएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर कितना, तो 16,000 इंटू 4/1, तो कितना हो जाएगा 64,000। अब ये हो जाएगा क्या है, ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 1/4 क्या होगा जब शेयर में जाएगा तो ये पलट जाएगा और ये दोनों से गुना हो जाएगा, तो 64,000 आ जाएगा। अब कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड बराबर, तो कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड बराबर, अब हम लोग को एक्स वाई और जेड का मान लेना होगा, तो कितना आएगा 16,000 इंटू 12,000 अब प्लस, अब ये हमको 16,000 भी ले लिया मैंने, 12,000 भी ले लिया जो हम लोग को जो दिया हुआ था इससे पहले, आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 16,000 12,000 और फिर 16,000 दिया हुआ, देख लीजिए लास्ट में हम लोग का। अब कितना आ जाएगा दो करके, तो 44,000 कर दीजिएगा 44,000। अब गुडविल बराबर कर दीजिएगा, तो गुडविल बराबर आप यहाँ से निकालेंगे, तो हम लोग का 64 में से 44 को माइनस कर दीजिएगा, तो 64,000 माइनस 44,000 कितना हो जाएगा 20,000। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, हाइडन गुडविल का मतलब होता है गुप्त जो आपके पास छुपा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये रखना है। तो जेड शेयर इन प्रॉफिट का है 1/4 शेयर देने के लिए, देखने के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे 1/4 शेयर, तो कैपिटल कितना 16,000। तो अब हम लोग को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना था, तो मैंने क्या 16,000 और ये 1/4 जो कहा था पलटेगा, तो कितना आ जाएगा 4/1, दोनों को गुना कर देंगे 64,000, ये आपका आ गया। अब कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड बराबर आप क्या करेंगे, एक्स तीनों पार्टनर को जोड़ेंगे, तो 16,000 देख लीजिए 12,000। अब जो एडमिट पार्टनर हो रहा था उसका कितना निकला था 16,000, अब तीनों को जोड़ दिया मैंने, कितना है 44,000। अब गुडविल बराबर कितना था टोटल 64,000 माइनस 44,000 इक्वल टू 20,000। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। हम आज आप लोग को यहाँ तक मैंने किया है। आप लास्ट आप लोग का ये वीडियो लेक्चर जो मिलेगा, अगले वीडियो लेक्चर जो लास्ट में मिलेगा, तो एक ही वीडियो लेक्चर अब होगा जिसमें मैं प्रॉब्लम क्लियर ये चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपको A to Z का सलूशन दूंगा। अभी लॉकडाउन पीरियड में हम आपको यूट्यूब के माध्यम से हम क्लास लेंगे। सो सभी बच्चों को ये आदेश दिया जाता है वो अपने निर्देशानुसार एक टाइम बनाए और एक टाइम में वो अपना क्लास को पूरा करें, ताकि आपको कोई समस्या उत्पन्न न हो पाए। तो चलिए अभी हम लोग ने ये सारा जानकारी रख लिया। अब हम आप लोगों को आज का जो हम लोग का क्लास यहीं पे खत्म होगा, तो कुछ हम होमवर्क आप लोग बीच में रखने वाले हैं, तो होमवर्क आप लोग देख लेंगे। तो चलिए मैं होमवर्क यहाँ पे आप लोग को नोट करता हूँ, HW देख लीजिए। अब BSEB वाले जो भी हैं वो डॉक्टर SK सिंह का बुक बनाएंगे, और CBSE वाले जो है TS अग्रवाल का बुक को देखेंगे। जितने भी CBSE वाले हैं वो TS अग्रवाल NCERT है जो CBSE के लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण है, और BSEB के लिए डॉक्टर SK सिंह सबसे ज्यादा अत्यंत उपयोगी है। तो इसके तक हम लोग ने क्वेश्चन बुक रखेंगे। क्वेश्चन हम लोग जो इसमें जो देखिएगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं बनाया, 21 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पूरा करने के बाद क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए। ये चैप्टर में बचा हुआ हमारा 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे। उसका ये चैप्टर आप लोगों को खत्म हो जाएगा। PDF रेडी होने वाला है, PDF आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे को आपको PDF जो उपलब्ध कराई जाएगी
और इसका शुल्क मात्र 20 रुपीज रखा गया है। पे फोन गूगल पे से आप जैसे करते थे उसी माध्यम से आप लोग करेंगे हमें, और आप मेरे नंबर पे कॉलिंग बैक करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से संबंधित सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब हम लोग बृहस्पतिवार को जो हम लोग जो मिलेंगे वो पिछले आप लोगों का जो क्लास जो हुआ था चैप्टर का उसका पीडीएफ मैंने जारी किया था, वो पीडीएफ मैं आप लोगों का सॉल्यूशन बृहस्पतिवार को दूंगा, और एक क्लास हम ये चैप्टर से संबंधित और देंगे जिसमें हम ये पूरा आप लोगों का सॉल्यूशन देके खत्म कर देंगे। तो आज